तकल्लुफ नहीं करना। अरे बेटिया, हम गरीब सही, लेकिन अब सब कुछ हाजिर है तुम लोगों के लिए। आप मेरे लिए भी खाला जी ही होंगी, बस आप मेरे लिए दुआ करें। पता नहीं क्या हो गया अपने लोगों को, जितनी तालीम बढ़ती जा रही है उतना ही रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं। लो बेटा, तुम नाश्ता करो, हम चलते हैं। आपके बच्चे हैं खाला जी? हाँ बेटा, अल्लाह रखे एक बेटा है। शादीशुदा है? हाँ, एक पोता है और एक बहू भी है। अच्छा बेटा, मुझे इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया खाला जी आपका। पता नहीं बेटा क्या हो गया है जमाने को, जिधर देखो जिधर सुनो दुखों की रेल पेल है। अच्छा तुम नाश्ता करो, मैं चलती हूँ। सही या गलत भाभी, जो कुछ होना था वो हो गया। मैं अंजुम को तलाक दे चुका हूं। कहाँ है अंजुम अब? अपने घर में। यहाँ इस शहर में कोई रिश्तेदार है उसका? ऐसी खुदसर और जिद्दी औरतों को ना रिश्तेदारों की परवाह होती है और ना किसी सहारे की जरूरत। आप 4 दिन पहले आए थे, उस वक्त तो कुछ नहीं कहा था आपने। कहना चाहता था भाभी, बताना चाहता था आपको, मगर क्या करूं, कुछ नहीं कह सका। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। उरूसा कहाँ है? वो रूसा अंजुम के साथ नहीं गई। साथ नहीं गई? इतनी छोटी बच्ची ये फैसला कैसे कर सकती है? नहीं, यूं समझ लीजिए कि मैंने नहीं जाने दिया। हैरत है भाभी, हैरत की बात है कि मेरे इस फैसले पर अंजुम ने ना कोई वाला वाला किया, ना कोई फरियाद की, ना कोई शोर किया। छोटी सी बच्ची को छोड़ के चलती। मुझे अंदाजा था इस बात का। किस बात का? यही कि इन हालात में आपका घर का बसना तकरीबन नामुमकिन है। मेरे घर को उजाड़ने में, बर्बाद करने में सबसे बड़ी जिम्मेदार अंजुम खुद है। आप कहते हैं तो मान लेती हूँ, वरना मेरा ख्याल है कोई औरत अपना घर खुद नहीं उजाड़ सकती, और वो भी एक बच्चे की माँ। ये सब मफरूजे हैं भाभी। मैं ऐसे केस खुद 10 केस कर चुका हूं जहां पे 4 बच्चों के बावजूद औरतों ने घर छोड़ दिया है। आप भी जानती हैं मिसेस नासिर को। मिसेस नासिर? आवारा औरतों में और शरीफ औरतों में एक खत्ते फासिला को खींचना होगा तौफीक भाई। मिसेस नासिर क्या हैं, क्या थीं, आज भी वो कैसी जिंदगी गुजार रही हैं, ये आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और पूरा शहर जानता है। आप मिसेस नासिर को अंजुम से मिला रहे हैं? जवाब नहीं है। अंजुम एक शरीफ औरत है तौफीक भाई। तो फिर ये मेरी और मेरी बहनों की बदनसीबी है भाभी के अंजुम की कमजोरियों के शिकार सिर्फ हम हुए। मुझे हैरत होती है कि मेरे सारे दोस्त, सारे जाने वाले रिश्तेदार उसके अंजुम की मद्दाह हैं। खैर, अब भाभी मैं आप इजाजत चाहूंगा। मैं तो दिल का बोझ हल्का करने के लिए आपके पास सिर्फ इसलिए आ गया था कि शायद आप मेरी सबसे बड़ी हमदर्द है। तौफीक भाई, काश आपने तलाक देने से पहले खुलकर बात कर ली होती। क्या करने जा रहे हैं? छोटी पप्पा बड़ी पप्पा से मत लड़ा करे ना। अच्छा बेटे, थोड़ी है तो बस जोर जोर से बातें करती हैं। तो सही, कैसी आफत है दोनों की दोनों। चलो जाओ खेलो तुम। बड़ी बड़ी माफ कर दो ना, कब तक नाराज रहोगी? इतनी माफिया मांग चुकी हूँ। माफिया मांग चुकी हूँ। पहले गलती करती हो और फिर माफिया मांगती हो, और फिर वही मुर्गे की एक टांग। सच्ची कह रही हूँ।
मैं इस वक्त आती थोड़ी दिल पे पत्थर रख के आई हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि तुम्हारा काम मेरे बगैर नहीं चलता और मेरा तुम्हारे बगैर। बड़ी पता है बड़ा जरूरी काम था, जब भी तो बुला भेजा था तुम्हें। हाँ हाँ। पीर चंदन शाह को चल के बता दो कि काम हो गया है। हाय हाय, अरे पत्थर पड़ गए मेरी अकल में, मुझे क्यों नहीं याद बैठी थी ना। अरे हाँ, क्यों नहीं भूली। चलो ना, तुमने देर क्यों करवाई? मैं कहती हूँ चलो तो। अरे सबके सब सो गए क्या? छोटी तो रूसा के पास होगी मेरे कमरे में। अब मैं क्यों उलझ रहा हूं? मुझे ये सब क्यों हो रहा है मुझे? लाली 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 लाल यार भैया को न जाने क्या हो गया, ये क्यों चीखे चले जा रहे हैं? रूसा तो इस वक्त लाली के पास क्वार्टर में होगी। छोटे कहाँ है ये सब के सब? दीनू बाबा, गुल्लू, कहाँ चले गए? कोई है? आरिफा के लिए तो भैया कभी इतने परेशान नहीं हुए। चौकीदार, चौकीदार साहब, चौकीदार की तो आज छुट्टी होती है, हफ्ता है आज। तो ये लाली और गुल्लू कहाँ है? सर मैं तो अपने क्वार्टर में था, पता नहीं कहाँ हैं ये लोग। अच्छा, जाके उनको क्वार्टर में देखो और लाली से कहना है कि रूसा को अंदर लेकर आए। बेटा छोटी जी भैया। लाली और उरुसा कहाँ है? वो कमरे में गई है। मैंने लाली को क्वार्टर से बुलवाया था, उरुसा को कंधे पे सुलाए कमरे में गई है। वो नहीं है कमरे में कोई, ना लाली है ना उरुसा है। तुम लोग बिल्कुल मदहोश रहते हो। ये कैसे हो सकता है भैया? बेबी और लाली क्वार्टर में नहीं है। भैया मैंने खुद देखा है लाली को कमरे में जाते देख। मैं अभी जाके देखती हूँ। लाली और उरुसा अल्लाह, कहाँ गई उरुसा? दोनों ने कितना बड़ा एहसान मुझ पे किया है, मैं बता नहीं सकती। हमारे को सब्र नहीं पड़ता था बेगम साहब। इधर अरूसा रोती थी, इधर मैं रोती थी, और ये गुल्लू ये तो बात बात पे छोटी और बड़ी बेगम साहब से मुंहमारी करता था। तुम दोनों ने जो कुछ किया है उसकी सजा जानते हो? कोई सजा नहीं बेगम साहब, आपको तो पता है छोटी बेगम के काम मेरे बगैर तो चल ही नहीं सकते। मेरी नौकरी तो कोठी में पक्की है। अब रह गई लाली आपा, तो अपनी आधी तनख्वाह मैं इसको दूंगा, ये यही रहेगी। जीते रहो गुल्लू, जीते रहो। मैं तुम दोनों का एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। अच्छा बेगम साहिबा, मुझे इजाजत दें। उधर कोठी में ढूंढ पड़ी होगी बच्ची की, मैं भी तो जरा मजे लूं बड़े लोगों की परेशानियों के। हाँ जाओ गुल्लू तुम, लेकिन जिंदगी में अगर कभी भी अच्छा वक्त आया तो अपना हाथ नहीं रोकूंगी। अच्छा बेगम साहब, अस्सलाम वालेकुम। बोलने का तो बात ही नहीं है बेगम साहब, हम तो आपका बादशाही मिजाज जानते हैं। आप तकलीफ में काटेंगे तो लाली भी तकलीफ में काटेंगे। मगर लाली मुझे ये बताओ कि उरूसा का बुखार इतना तेज कैसे हो गया? डर का मारे दवा नहीं दी, मेरे को पता ही नहीं पड़ता था कि कौन सा सीसी में बुखार कमती करने का दवा है। देखो बेगम साहब, आप दे दो इसमें से कौन सा दवा है। तुम उरूसा को लेके अंदर जाओ, बैरिस्टर साहब आए। अरे साहब आ गया, साहब आ गया। चलो चलो चलो, उरूसा लेके चलो। दरवाजा खुला है। तो तुम इस तरह की जरूरत भी कर सकती हो?
आपको गैर मर्द होकर मेरे घर में आने की जरूरत कैसे हुई? तुम अभी इद्दत में हो। इद्दत के कानूनी पहलू का मुझे अच्छी तरह इल्म है, लेकिन कानून इलाही का हर पहलू आला तरीन इखलाकी इंसानी से इबारत होता है, जिसका आपको ना पास है ना एहसास। मत पढ़ाओ सबक मुझे। याद रखो अंजुम खान के अभी इस क्वार्टर के मालिकाना हकूक तुम्हारा नाम नहीं किए गए। इद्दत की मुद्दत पूरी हो जाने के बाद मेरा इस घर में रहने का कोई इरादा भी नहीं है। तुम्हारे इरादे तो मुझे मालूम हो चुके हैं। शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? नौकरों से सास बास करके मेरी बेटी को अगवा करवाती हो तुम? डरा रहे हैं या सोच भी इसी तरह रहे हैं? किधर है उरूसा? अगवा करवाया तुमने मेरी बेटी को? आहिस्ता गुफ्तगू होगी बैरिस्टर साहब। ये तौफीक मंजिल का पौश एरिया नहीं है, गरीबों का मोहल्ला है। खिलौनों जैसी दीवारें, छोटे छोटे से मकानात। यहां गुफ्तगू के आदाब बदल जाने चाहिए। किस बात का ज़ौर है तुम्हें? मत भूलो कि मैं कोर्ट में घसीट लूंगा तुम्हें। बरसों अदालतों के चक्कर काटती रहोगी तुम। फिर तो अदालत में दायर किया हुआ ये मुकदमा अपनी नौयत का पहला मुकदमा होगा, जिसमें एक कानूनदान बाप ये कहकर मुकदमा दायर करेगा कि एक 2 बरस की बच्ची को एक मां ने एक कानूनदान बाप के घर से अगवा करवाया, और मां ने ये जानते हुए हिमाकत की है कि अगर मां कानून का दरवाजा खटखटाती तो 14 बरस की उम्र तक बच्ची की परवरिश की हकदार मां ही होती। उरूसा आपको नहीं मिल सकती है। जा सकते हैं आप। ठीक है, याद रखो कि आज से उरूसा से मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। उरूसा हर चीज से महरूम हो जाएगी, उसको कुछ नहीं मिलेगा। 2 बरस की बच्ची से मां की गोद छीनने वाला बाप दे भी क्या सकता है? कभी माफ नहीं करूंगा अंजू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरे बिटिया, सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? खाला जी नौकरी की तलाश में, दुआ करें मुझे नौकरी मिल जाए। अल्लाह करेगी, फिक्र नहीं करो बच्ची। आप इनके पास जाएं, मैं अभी आपके लिए डॉल लेके आती हूँ, ठीक है? रोना नहीं, वो सामने से लेके आती हूँ। सॉरी मैडम, नौकरी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन 2 बजे तक का वक्त हमारे लिए मुनासिब नहीं रहेगा। लेकिन सर, मैं LLB मुकम्मल करना चाहती हूँ। आपकी मर्जी की नौकरी मिलना तो बहुत मुश्किल है। सॉरी। अगर 5 बरस से आपने टाइपराइटर को हाथ नहीं लगाया तो आपकी स्पीड तो खत्म हो गई होगी। सर, आप 1 महीना मुझे ट्रायल पे रख लीजिए, मुझे उम्मीद है मैं पिक कर लूंगी। सॉरी मैडम, हमारे पास ट्रायल के लिए टाइम नहीं है। सोच रही हूँ लाली, अगर तुम ना होती तो मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अरे घड़ी घड़ी ऐसा नहीं बोलो बेगम साहब, मेरे को बहुत शर्म आती है। झाड़ू तुम लगाओ, बर्तन तुम धो, खाना तुम बनाओ, उरूसा का ख्याल तुम करो। उरूसा से कहो कि तुम्हें लाली माँ कहा करे। अरे बेगम साहब, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। अरे बेगम साहब, आपको नौकरी नहीं मिला अभी तक? अपनी मर्जी की तो नौकरी नहीं मिल रही है लाली, दूसरों की मर्जी से नौकरी करनी पड़ेगी। मसाइल हल कर दिए हैं। और आप भी बहुत जिम्मेदार और खुद एतमाद किस्म की खातून दिखाई देती, और हमारी कंपनी में अच्छे ही लोग उमूमन काम करते हैं। मैं आपकी बहुत ममनून हूँ सर। हमारी अपनी ट्रांसपोर्ट भी है जो मुख्तलिफ पॉइंट से स्टाफ को उठाती है। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर साहब को आप अपने मकान का पता समझा दें, वो आपको पिकअप पॉइंट्स बता देंगे और कल से आप काम पर आ जाइए। थैंक यू सर। बल्कि मैं खुद ही मैनेजर साहब को आपके मकान और आपके बारे में बता देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
हमने आप जैसी ही वर्किंग लेडीज़ के लिए डे केयर सेंटर कायम किया है। जी मुझे भी किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन की तलाश थी। क्यों लालिमा, अच्छा है ना ये स्कूल? बहुत अच्छा स्कूल है। हमारा बेबी इधर बच्चों के साथ खेलेगा भी और पढ़ेगा भी, है ना बेबी? वैसे बच्चे बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। मैं आपको फॉर्म देती हूँ, आप उसे फिल करके मुझे दे दीजिएगा प्लीज़। आइए आइए भाई आइए, तशरीफ रखिए। नहीं भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दरअसल इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ। क्यों, खैरियत? भाभी मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप प्लीज इनकार नहीं करिएगा। बताएं क्या बात है ऐसी? मैं चाहता हूँ कि आप आरफा का दाखिला किसी न किसी तरह से फरहत के स्कूल में करवा दीजिए प्लीज। अरे इस कदर क्यों परेशान होते हैं बेटा, आप मेरे पास आओ, हो जाएगा दाखिला भी इंशाल्लाह। बेटा आप तो स्कूल जाती रही हो ना, हैं? फिर ये कैसे हो सकता है कि आप पास ना हुई हो? आंटी मेरी टीचर कहती है कि स्कूल में हाजिरी नहीं है। होय 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 होय, हाजिरी नहीं है? क्या बात है भाई, ये किस किस्म के स्कूल में आपने दाखिला दिलवा दिया था? कुछ पता नहीं भाभी, मैं क्या करता रहा हूँ। बड़ी आपा कहती हैं मुझसे कि हर रोज स्कूल जाती है। आपने खुद सुन लिया कि बच्ची की वहां कोई अटेंडेंस नहीं है। अरे आप नहीं है, खैर आप फिक्र ना करें, अब आप बेफिक्र हो जाएं। बच्ची का दाखिला, बच्ची की कोचिंग, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। रह गए अपना समूह लेकर, करा दिया तौफीक मियां ने इंग्लिश स्कूल में आरफा का दाखिला। अम्मी अम्मी मैं भी इंग्लिश स्कूल में जाऊंगी, मुझे नहीं गंदे स्कूल में पढ़ना। अरे मेरी बेटी भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगी, वहीं पर पढ़ेगी जहाँ पर आरिफा जाती है। ऐसी वैसी बात थोड़ी है। अरे ये सारा का सारा तूफान उसी एक अंजुम का उठाया हुआ है। आ गई थी घर में एक अंग्रेजी दा। आफ्ताब के अब्बा, अब तुम आफ्ताब की फिक्र करो। वो उर्दू मीडियम में साल में 4 बार फेल होता है, कैसे हो सकता है इंग्लिश स्कूल में उसका दाखिला? भाई सिफारिश कराओ, धौंस जमाओ या रिश्वत दो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे बच्चों का दाखिला इंग्लिश स्कूल में होगा। मेरी रूही और आफ्ताब अब दोनों के दोनों इंग्लिश स्कूल में जाएंगे, समझ रहे हो तुम? और हाँ, इन दोनों के लिए मोटर कार खरीदो। अब ये मोटर कार में जाएंगे। हाँ खरीदूंगा नई गाड़ी। ये नहीं समझने की पगली। मैं अंजुम की हिम्मत और गैरत को दाद देता हूँ। पता नहीं ये लड़की कैसे मैनेज कर लेती है। सुबह मुलाजमत, शाम को लॉ कॉलेज और फिर घर। वाकई काश हमारे मुल्क की हर बेटी इतनी ही बाहिम्मत होती। अंकल, अगर लॉ कॉलेज की क्लासेस शाम को 5:30 बजे ना शुरू होती ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं मैनेज कर सकती थी। बेटे मुझे लगता है कि तुम हर बात में तकल्लुफ करती हो। कोई भी प्रॉब्लम हो सलमा और मुझे फौरन बता दिया करो, कभी हेजिटेट मत करना। भाई अंजुम इतनी हिम्मत वाली हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ मेरी और आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। सलमा आंटी, इस वक्त अगर देखा जाए तो सही मानों में मेरे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली एक ही औरत है, और वो है लालिमा। अगर वो इस वक्त ना होती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। क्या बात है भैया, आज तुमने लिपस्टिक नहीं लगाई? खाला जी हवासों में भी रहने दें। ये तो वही जोड़ा है जो हमने ईद पे लिया था। हाँ, फॉरेन का कपड़ा है। देखो तो कैसा शानदार लग रहा है अभी तक। हाँ भाई, बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी माँ की आंखें सिलाई कर करके अंधी हो गई। उसका कोई लिहाज नहीं बेटे को। और बीवी सारी गृहस्थी औंधी करके 1000 रुपए कमा के लाती है, तो वसीम मियां उसके गुलाम बने हुए हैं। खाला जी आ रही हूँ बेटा, अभी आ रही हूँ। सोचा था मुन्ने का कपड़ा शपड़ा धोना है। कुछ सुना तुमने? अरे रोज सुनता है ये बकबक, रोज सुनता है। हम सोचा था अपने बच्चे पाल पोस के अल्लाह अल्लाह करूंगी। वाह रे मुकद्दर, किया है तुमने? जरा ढंग से तो साफ करो इसे। मैंने तो बड़ा रगड़ रगड़ के साफ किया है। ये देखो आर पार दिख रहा है इसमें से। बस बातें बनवा ले कोई तुमसे है। गुल्लू भैया
घर अच्छा लग रहा है ना? मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ, तुम बड़ी बेगम के मुकाबले में 52 गज की अक्लमंद हो। सब कुछ सीख लिया ना बड़ी बेगम से। बड़ी बेगम से क्या मतलब? मतलब ये कि उरूसा बीवी की अम्मी बड़ी बेगम है तो वो ही रहेंगी, साहब कुछ भी कर लें। मजाल है जो इस घर में किसी ने गुलदान में फूल सजाए हो, कभी किसी ने टेबल पे या दस्तरखान पे बैठ के ढंग से खाना खाया हो। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अरे बड़ी ने तो कभी मुझे कुछ नहीं करने दिया। अरे मैं तो बड़ी सलीकेमंद थी गुल्लू भैया। सर तुम भी कभी कभी बहुत जी जलाते हो हैं? जानते हो क्या सोचा है मैंने? कुछ लंबी सोची होगी। बड़ी लंबी गुल्लू भैया। ये जो मिसेस मसरत है ना, अतिया भाभी 3 महीने से जान को आ गई हैं। कभी साहब के कपड़े सिलवा के भिजवा रही हैं। अरे कपड़े क्या गुल्लू भैया, कभी जाले झड़वा रही हैं, कभी गुलदान में फूल सजा रही हैं। रिश्ता ना नाता, आरफा को उठा के अंग्रेजी स्कूल में दाखिल कर दिया। भैया भी हमारे बहुत सीधे। मैं भी यही सोचता हूँ छोटी बेगम कि ये अपने साहब इतने बड़े बैरिस्टर कैसे हो गए? अरे गुल्लू भैया अम्मा की दुआओं से, वरना अब्बा ने तो भैया को हमसे छीन ही लिया था। हाँ याद आया। बड़े साहब बड़ी बेगम और बड़ी अम्मी से बड़े नाराज रहते थे। खामखा की नाराजगी थी गुल्लू भैया। अल्लाह मियां ने अब्बा को अच्छी शक्ल सूरत क्या देती थी और तालीम क्या हासिल कर ली थी उन्होंने कि अम्मा को बीवी कहते शर्माते थे। और अम्मा भी तो कैसे हाथ चला चला के लड़ती थी उनसे। गुल्लू भैया तुम्हें याद भी रही तो यही बात याद रही है? सर ये ऑफिस में एक छोटा सा पार्सल और ये रजिस्टर खत आया था। आपका घर आपको मुबारक। चाबियां पार्सल से भेज रही हूँ। अंजुम खान। बेबी अच्छा सो गई। अभी उधर टीवी देखती थी, इधर आके सो गई। बेबी को जब भी खाने का बोलो बेबी ऐसा ही करती है। चलो ठीक है, बेबी नहीं खाएगी, लाली भी नहीं खाएगी। भूखे रह रह के मर जाएगी ना लाली माँ, फिर नहीं रोना। मत क्या करो ना मरने की बातें लाली माँ। अरे तुम माने नहीं खाएगा तो नहीं मरेगा लाली माँ। बेगम साहब बोल के जाती, फ्रूट खाना, खाना खाना, दूध पीना। बस खाते ही रहना और अकेले रहते रहते बोर होके पागल हो जाना। अभी क्या बजा है? 11:15 हो रहे हैं। आती होंगी बेगम साहिबा। जब तुम्हारी बेगम साहिबा इस्लामाबाद से लौटे ना लाली माँ, तो उनको उरूसा अहमद का सलाम कहना और हाथ बांध के अर्ज करना कि प्लीज वो मेरी फिक्र करना छोड़ दें। तोबा तोबा, कैसा बात करता बेबी। आपका फिक्र नहीं करेगा तो फिर किसका फिक्र करेगा? अम्मी है आपका। ना लालिमा ना, अंजुम खान वुमेन्स राइट्स कमीशन की अम्मी हैं, लॉयर्स फोरम की अम्मी हैं, अपने मौक्लों की अम्मी हैं। उरूसा अहमद तो कुछ नहीं लगती उनकी। ऐसा बात नहीं करते बेबी। कितना मेहनत करती, कितना ख्याल करती, कितना काम करती आपका वास्ते। अच्छा लालिमा, कब से संभाल रही हो तुम मुझको? बहुत बरस हो गए। एक बात पूछूं लालिमा? पूछो। ये अहमद साहब कौन थे जिनकी मैं बेटी हूँ? मेरे को नहीं पता, मैं नहीं जानती साहब आपको। अच्छा चले खैर, अम्मी को तो छोड़ दिया उन्होंने। कोई झगड़ा किया होगा उन्होंने, वकील है ना, बहस वहस की आदत हो जाती है। पर मुझे क्यों छोड़ दिया उन्होंने? पता है लालिमा क्या होता है मेरे साथ? क्या? जब कोई अहमद नाम वाला स्मार्ट सा हैंडसम सा आदमी मुझे नजर आ जाता है ना, तो मेरा इतना जी करता है कि उसके पास जाऊं और उससे पूछूं कि सर
कहीं आपकी बेटी का नाम रूसा अहमद तो नहीं है? अरे बड़े बड़े बातें करने का भी टाइम नहीं है। अभी बेगम साहब आएंगे तो बोलेंगे बेबी ने खाना क्यों नहीं खाया ये टाइम तक। लालिमा, कभी अम्मी के साथ भी खाना खाने को जी चाहता है मेरा। सवेरे कॉलेज को उठने का भी है। उठ जाऊंगी लालिमा, तंग नहीं करूंगी तुमको। रूठो नहीं लालिमा, तुम रूठती हो तो मेरा जी रोने को करता है। मैं सदके, मैं वारी। अरे आ गया बेगम साहब। अम्मी, क्या हाल है बेटा? 4 दिन का आप कह के जाती हैं और 10 दिन लगा देती हैं। अरे बेटे काम था, लेकिन ये क्या, न सलाम न दुआ। देखो आसिफ अंकल मुझे लेने एयरपोर्ट आए, आप शुक्रिया भी नहीं अदा करेंगे उनका? थैंक यू अंकल। थैंक यू बेटे। थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब, थैंक यू। कमाल करती हैं अंजुमा, आपको एयरपोर्ट लेने ना जाता तो किसी होटल में जाकर बैठ जाता। बैठे ना अंकल प्लीज। थैंक यू बेटे, थैंक यू। कैसी हो लालिमा, दवा पी रही हो? हाँ दवाई पी रही हूँ बेगम साहब। आप कैसे हैं, ठीक है? कोई नहीं दवाई पीती अम्मी, ऐसे ही कहती रहती हैं। आप कैसे बेगम साहब, आप तो ठीक है ना? मैं अच्छी हूँ लालिमा। अच्छा क्या मेरे सामान में गर्म चादरें रखती थी, वरना इस्लामाबाद में इस कदर सर्दी थी कि मुझे तो नमूनिया ही हो जाता। अगर लालिमा आपके घर में ना होती तो आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ती। सही कह रहे हैं आसिफ साहब आप। अगर लालिमा मेरे साथ ना होती तो मेरी जिंदगी की सुई कब की रुक चुकी होती। हाँ अंजुम, ये तो हमने तय कर ही लिया कि अगले महीने आपकी पेंटिंग्स की नुमाइश हो रही है। अंकल वो पेंटिंग्स तो अंदर बंद ही रह जाएंगी। नहीं बेटे, उनकी नुमाइश होगी। छोड़े आसिफ साहब, अभी मेरी बेटी की जिंदगी के कैनवस पर बहुत से रंग भरना बाकी है। मुझे क्या नुमाइश करूं इन तस्वीरों की। खैर ये फिर तय कर लेंगे, कल कोर्ट में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज रूसा बेटे। खुदा हाफिज अंकल। खुदा हाफिज साहब जी। बहुत फरिश्ता बंदा है आसिफ साहब, रोज फोन करना, रोज खैर सल्ला पूछना, बहुत फरिश्ता बंदा है। बेगम साहब खाना लगा दूं? भाई मैं तो प्लेन में खा के आई हूँ। क्या मतलब है, आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? क्या बात है उरूसा, रो क्यों रही हो बेटे? अब आप मेरे बगैर खाना भी खा लेती हैं। आई एम सॉरी बेटे, काम से गई थी ना। भैया खाना निकलवाओ। हाँ निकलवाओ। अच्छा। मेरे अच्छे बुरे वक्त के साथ ही मेरी एक यही बहन तो है। अरे भैया मेरा तो जीना मरना सब आप ही के साथ है, बड़ी की तो अपनी जिंदगी है। छोटी मैं आरफा को देखता हूँ तो ख्याल आता है जैसे आई थी मेरी जिंदगी में भी कोई जो इस घर को बदलना चाहती थी। कौन भैया? कोई नहीं। ढेरों कपड़े रोजाना, ऐसा शौक है कपड़े बनाने का कि हद हो गई। पिशवाजें बन रही हैं, धोती शलवारें बन रही हैं। मुझसे कह रही हैं अम्मा आपके लिए धोती शलवार बना दूं। लो बोला बताओ, अगर धोती बांधनी है तो आदमी दर्जी को पैसे क्यों दे खामखा के लिए, उनकी मुट्ठी गर्म करने के लिए। लो हद हो गई है। ए लो वो तो सो रहे हैं, अजी कुछ सुन रहे हो? नहीं मैं कहता हूँ ये घंटे भर से आप कर क्या रही हैं? खाने को मिलेगा या भूखा ही सो जाऊं? आए है ये मुन्ना पता नहीं कहाँ जाके मर गया कब वक्त। मैं कहता हूँ मुझे खाने को दो। भाई कह तो रही हूँ, मुन्ना बाजार गया हुआ है खाना लेने के लिए। क्या मतलब आज भी बाजार का खाना, यानी घर पे पकाना ही बंद कर दिया बिल्कुल? अरे ठेकेदार साहब अपने घर को क्यों कोस रहे हो तुम? भाई सारे शहर में रात का खाना पकाना बंद हो चुका है। फुटपाथों पर तिक्के कबाबों से लोगों के जबड़े भरे हुए होते हैं। भाई मेरे बच्चे घर का खाना खाना नहीं पसंद करते हैं तो क्या बिल्ली कुत्तों के लिए खाना पकवाऊं? बूढ़ा हो गया हूँ मेहनत करते करते। नहीं माँ, एक वक्त की रोटी घर पे पक्की ही नहीं मिल सकती मुझे। लो हद हो गई, सारी जिंदगी मैंने तुम्हें अपने हाथों से रोटी थोप के खिलाई। भाई अब तो हम रेस्ट करेंगे। तो फिर ठीक है, तुम और तुम्हारी औलाद रहो, मैं अपना बंदोबस्त कहीं और कर लूंगा। अब्बा आई एम सॉरी अब्बा। आई एम सॉरी फरंगी की नकल। ये इन्हें क्या हुआ भाई? भैया तुम्हारे अब्बा यही चाहते हैं कि सारी जिंदगी की तरह मैं अब भी अपने हाथों से रोटी थोपूं।
हाँ, वैसे ये बदल लेंगे नहीं अम्मा? अरे नहीं बदलेंगे तो ना बदलें, हमें कब परवाह है। रूही कहाँ है? गई हुई है शॉपिंग के लिए। तुम्हारे अब्बा की लाडली, इन्होंने बिगाड़ रखा है उसे।